वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमिति नान्यः पन्था विद्यते आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी और आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी और मंचस्थ सारे विद्वान, प्यारे प्रभु के प्यारी आत्माओं, इस देश का जो महत्व है उसका श्रेय जो है, जो महापुरुष इस भूमि पर जन्म लिए हैं उनके कारण से इसका यश निरंतर बढ़ता गया। आज उन महापुरुषों के बीच में श्री रामचंद्र का जो हर जगह हर प्रकार से जो यशोगान किया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत ही सम्मान पूर्वक है, आदरणीय है, इस देश का गौरव बढ़ाने वाला है। जहाँ देखो वहाँ पर राम के विषय बोलना, गाना, कई प्रकार से अच्छे अच्छे भावनाओं को व्यक्त करना राम के प्रति, वास्तव में ऐसा लगता है पूरा राममय कर दिया है इस भारत को और जगत को। महर्षि दयानंद, ऋषि दयानंद को ये अच्छी तरह पता था, जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होता, चरित्र की रक्षा नहीं होती, चरित्र से ही चरित्र बनता है। इसलिए उन्होंने रामायण और महाभारत को प्रामाणिक माना है और कई विषय उनका अपने सत्याग्रह प्रकाश में लिया है। वास्तव में राम जी का जो जीवन है हर एक के लिए वो उदाहरण है, हर एक के लिए वो अनुकरणीय है। जैसे विद्यार्थी काल का राम का जो वर्णन है, सब विद्यार्थियों के लिए भी वो बहुत ही आदरणीय विषय है। और उस प्रकार का हम अगर राम के जीवन में, जो राम ने अपने जीवन में उनका अनुभव किया है या आचरण किया है, वो सारे बच्चों को आचरण करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सत्यम दानम तपस्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवानि एतानि राघवे। सत्यम दानम तपस्यागो, सत्य बोलना, एक मुख से सत्य बोलना एक ऐसा कोई उपदेश दे सकते हैं, मगर सत्य को जीवन भर अगर कोई अनुकरण कर दे तो उससे ज्यादा बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और राम ने कितना कई कष्ट उठाए मगर कभी अपने सत्य पथ से विचलित नहीं हुए और कभी अपने वाणी से असत्य नहीं बोला। सत्यम दानम, जो भी उनके पास था उसको देने में कभी वो पीछे नहीं हुए। किसी को प्राण दान देने के लिए वचन दिया है सुग्रीव को और कई लोगों को, तो कभी उस वचन से कभी वंचित नहीं हुआ। सत्यम दानम तपस्यागो, ऐसा तपस्वी जो महाराजा होते, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी जंगल में रहने से भी कभी वो विचलित नहीं हुआ। हर जगह हर समय युद्ध भी किया है। तो एक वनवास में रहने वाला राम, रावण जो सब प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्रों से जो निपुण थे, सारा देश में उनका जो है बहुत ही धनवान देश था, सौभाग्यवान देश था। ऐसा रावण से एक राम, जो जंगल में रहने वाला राम, अयोध्या से कोई मिलिट्री नहीं मिलाया उन्होंने। उनके अगर अयोध्या का साथ लेता तो वो अलग विषय था, मगर राम ऐसा नहीं किया। वो स्वयं अपने प्रतिभा से, अपने अनुष्ठान से, अपने शक्ति से, अपने उपाय से रावण को भी समाप्त किया है। इसलिए सत्यम दानम तपस त्यागो, त्याग का उससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। जो व्यक्ति को साम्राज्य मिल रहा था वो एक बात के लिए अपना पूरा साम्राज्य को त्याग करे, ऐसा महापुरुष देखने में नहीं आता। हम छोटे छोटे विषयों को त्याग नहीं करते, छोटे छोटे प्रशंसाओं को त्याग नहीं करते, छोटे छोटे अपनी उपाधियों को त्याग नहीं कर सकते, मगर ऐसा राम जो अपने सब कुछ त्याग करके बिना कोई भी किसी प्रकार का वैभव ना होते हुए भी जंगल में रहकर सबको बताया कि एक चक्रवर्ती राजा भी वन में रह सकता है और तपस्वी बन सकता है। सत्यम दानम तपस्यागो मित्रता शौचम
और उसकी मित्रता ऐसा है कि किसी से साथ वो मित्रता करे, उसका साथ दिया, कभी अपने मित्रता के अंदर कभी धोखा नहीं दिया किसी को। शौचम आर्चमम, उसके अंदर हर प्रकार का शुचिता था, आंतरिक शुचिता था, बाह्य शुचिता भी। शौचम आर्चमम, बहुत सरल हृदय था। राम ऐसा ही वो इतना आदर्शवान नहीं बना, हर प्रकार से वो अपना जीवन को खपाया है, हमको बताया कि जीवन कैसे जी सकता है, एक राजा होकर कैसे जी सकते हैं, एक राजा होकर भी किस प्रकार दोनों ओर से सुख में दुख में लाभ में नष्ट में हर प्रकार के जीवन में किस प्रकार जी सकते हैं, ये राम ने बताया। शौचम आर्चमम विद्या च गुरु शुश्रूषा, विद्या पढ़ने में सांदीपन आचार्य के पास पढ़े तो ऐसा विद्या उन्होंने सीखा है कि सब विद्यार्थियों से जल्दी वो पूर्ण कर लिया है अपना विद्या। और गुरुओं को बोलना पड़ा कि ऐसा प्रतिभावान शिष्य मुझे जो मिला है, इससे मैं धनी हुआ हूँ। ऐसा शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को बोलना पड़े कि मुझे कैसा कितना अच्छा प्रतिभावान शिष्य मिला है, और शिष्य को ये बोलना चाहिए कि मुझे कितना श्रेष्ठ गुरु मिला है। इसलिए कह रहे गुरु शुश्रूषा, विद्या च गुरु शुश्रूषा, गुरु का शुश्रूषा सेवा करना भी बहुत बड़ा भाग्य है। गुरु की सेवा में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, ये बड़ा सेवा है छोटा सेवा है ऐसा कभी नहीं सोचा। जितना गुरु की सेवा करने में तत्पर रहेंगे उससे उतना ही विद्या प्राप्त होगी। चाणक्य तो यही कहता है कि जब गुरु के पास हम सेवा करते हैं तो गुरु के पास अंदर से जो नहीं बोलने का विषय भी है, उसके अंदर जो कुछ है वो उस शिशु को बहुत जल्दी बोलता है। इसका अनुभव मुझे बहुत है। मैं पंडित गणपत राव जी से, आप सब लोग जानते हैं, मेरा पहला गुरु पंडित गणपत राव जी है, बाद में स्वामी सच्चिदानंद योगी जी हैं। उनके सानिध्य में इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कभी कभी कोई भी पुस्तक किसी भी समय बुलाकर बोले, बेटा ये निकालो, इस मंत्र का अर्थ देखो, इसमें कितना रहस्य छुपा है। ऋषि दयानंद ऐसा ही समझ में आने वाला नहीं है, वो अत्यंत गंभीरता से हर एक विषय को प्रतिपादन करने वाला है। इसलिए दयानंद को समझना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हम अपने आप को तप में नहीं तपाते, हम तपस्वी नहीं बनते, तब तक ऋषि दयानंद की समझ में नहीं आता। इसलिए गुरु शुश्रूषा एतानि ध्रुवानि एतानि राघवे, ये सब रघुवंश कुल दीपक उस राम में ये जो लक्षण है वो दृढ़ता पूर्वक थे। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं था, सारा जीवन उसके अंदर उन्होंने जिया है। इसलिए राम हमारे आदर्श हैं, और ऐसे आदर्श पुरुष हमारे सामने नहीं होते तो हमको भी जीवन में कैसे जीना ये पता नहीं चलता। इसलिए ऋषि दयानंद का बहुत बड़ा हर एक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं, मैं कई बार बोलती हूँ, संसार में जितने भी समस्या होंगे, जितने भी विघ्न होंगे, सबके प्रति स्वामी ऋषि दयानंद का जो है वो हर विषय का समाधान किया है, हर विषय को ले लिया है। ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा ऋषि दयानंद ने जिसको हम कह सके कि ऋषि दयानंद ने ये विषय को छोड़ा है। ऐसा आपका जो संपूर्ण क्रांतिकारी है, ऐसा संपूर्ण क्रांतिकारी वही हो सकता है जो योगी है। बिना योग के इतना सारा कार्य नहीं कर सकते कोई भी। इसलिए हम सबको ऋषि दयानंद का अगर शिष्य हम मानते हैं तो उनका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन प्रतिदिन जो है ध्यान अवश्य करते हैं, संध्या अवश्य करते हैं, और जो हमारा भोजन का जो विषय है, कितना नियम पूर्वक हम भोजन करते हैं, कितने नियम पूर्वक हमारा निद्रा होता है। हर विषय में, एक विषय में नहीं, किसी भी विषय में आप ले लीजिए, वहां पर ऋषि दयानंद का आदर्श, महर्षि ऋषि दयानंद का आदर्श और हमारे श्री रामचंद्र जी का, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र का, सारे महापुरुष, इतने महापुरुष किसी देश में जन्म नहीं लिए जितना इस देश में जन्म लिए। हमारा देश एक एक स्थान में, एक एक पग पर एक एक महात्मा यहाँ पर जन्म लिया है। इसलिए यह देश एक तीर्थ स्थान है, एक पवित्र स्थान है। यहाँ जन्म लेना हमारा कई जन्मों का पुण्य है। इसको समझकर हम अगर इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ अवश्य बनाते हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि जब भी हम कोई ऐसा सत्संग में आते हैं,
तो वो सत्संग में आने के पश्चात एक संकल्प अवश्य करें, मैं आज से इस सत्संग से मैं ये निर्णय लेता हूँ, मैं ऐसा जीवन को बनाता हूँ। कुछ ना लिए स्वाध्याय अवश्य लीजिए। स्वाध्यायो हैव तेषां परमता काष्ठा ये हावैचे तेषश्रमा इमे द्यावा पृथ्वी अंतरेण स्वाध्यायो हैव तेषां परमता काष्ठा। इस संसार में सबसे पराकाष्ठा को संबंधित कोई कर्म है, कोई विषय है तो वो स्वाध्याय है। बिना स्वाध्याय किए आप संकल्प जब तक स्वाध्याय नहीं करूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, ऐसा निर्णय करें तो आप सबका जीवन जो है एक तीर्थ रूप में बन जाएगा, आपका स्वयं आप तीर्थंकर बन जाएंगे। ओम शांति।